5वां नंबर क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल को दो बराबर भागों में काटा गया है। ठीक, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो बोला है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग शंकु का छिन्नक देख लेते हैं कि वो है कहाँ। सबसे पहले क्या था, ये पूरा का पूरा एक शंकु है। ठीक, पूरा का पूरा ये क्या है, एक शंकु। शीर्ष कोण यहाँ पे कितना दे रखा है, ये पूरा ये जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, ये आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे करके 60 डिग्री। और ये इसकी ऊंचाई, और आपको पता है ये इसको क्या किया है, समद्विभाग किया है। तो ये जब पूरा 60 था तो ये 30 डिग्री और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फिर बोला है इसके मतलब बीचों बीच काट दिया एकदम। देख लो बढ़िया से, फिर से पढ़ो क्वेश्चन में। तल को दो बराबर भागों में काटा गया, एकदम बराबर भाग में। तो ये यहाँ से इसको ऐसे करके काट लिया। ठीक, हाँ। तो देखो काटने के बाद अब आपका छिन्नक तो यही वाला बना है और ऊपर वाला को कुछ नहीं किया है। ये छिन्नक को क्या किया, एक तार में बदल दिया है। तो बोला है कि तार की लंबाई बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो करेंगे क्या, इस छिन्नक का आयतन और तार आपका बेलनाकार तार है। ठीक, दोनों का आयतन हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि इसी से तो तार बनाया गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग डाटा लिख लेते हैं कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो डाटा तो इसमें 20 सेंटीमीटर बस ऊंचाई दे दिया है, ये ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। चलिए नाम दे देते हैं अब की बार। ए ऐसे मिला लो इसको, बी यहाँ पे सी, ये डी, चलो इसको भी ऐसे कर लो, ई और ये एफ और ये वाला एफ, ये बीच वाला, ये आपका एफ और ये आपका जी। तो ऊंचाई यानी एसी, ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई एसी आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आप खुद से बता दो एफ कितना हो जाएगा और एफ सी कितना हो जाएगा। तो एफ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और एफ सी कितना हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर। सर 10-10 क्यों कर रहे हो सर, बताओ बढ़िया से। बोला है कि इसका ये जो ऊंचाई था इसको बीचों बीच एकदम आधा से काटा है। ठीक, तो आधा से काटा तो पूरा 20, तो ये आधा 10, ये वाला आधा 10। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं त्रिज्या। आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो है ही नहीं। अब यहां से आप बढ़िया से समझिएगा, निकाल रहा हूं इधर वाला पार्ट। ये आपका ए है, ये आपका एफ है और ये आपका क्या है, जी है। और यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो बढ़िया से समझिएगा, ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री है। ठीक, अब ये वाला आपको ऊंचाई 10 दे दिया है, एफ 10 दे दिया। देख लो एफ ऊंचाई कितना दे दिया, 10। 10 कहाँ से आया, क्योंकि पूरा 20 था, बीचों बीच फाड़ा है तो 10 ही 10 तो होगा। ठीक, डिग्री सॉरी 60 नहीं 30 डिग्री होगा ना, क्योंकि देख लो ना पूरा 60 था तो ये 30 और ये 30, यहाँ पे ये 30 डिग्री है। अब देखिए समकोण त्रिभुज एएफजी में यदि हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो जब थीटा यहाँ है तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होता है। तो लंब यहाँ पे आ जाएगा एफ जी और आधार क्या है आपका एफ, और एफ कितना दे दिया 10। तो tan 30 का मान 1/√3 और एफ जी तो एफ जी है ही, और 10 ये है कहाँ, एफ का मान 10 दिया हुआ है तो 10। तो √3 एफ जी बराबर 10, यानी कि एफ जी बराबर 10/√3। मीटर है तो मीटर लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। सेम काम अब हम लोग करने वाले हैं इधर, बढ़िया से देख लेना। अब ये मैं बड़ा वाला त्रिज्या निकालना चाह रहा हूँ, तो बड़ा वाला निकालने के लिए ए सी डी का प्रयोग करेंगे। तो बड़ा के लिए चलिए बड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ए सी डी, और बड़ा की ऊंचाई पूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर।
ये 10 था, ये 20। थीटा आपका यहाँ पे 30 डिग्री ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 30 डिग्री। सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो बोले इसको काट के हटा दिया है, सिर्फ छिन्नक बचा है। बचा तो छिन्नक है, पहले तो था ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे का यूज से ये वाला त्रिज्या निकाल लेते हैं, जिससे हमको काम है, बाद बाकी जाओ फिर, और क्या। तो सेम कहानी यहाँ पे भी, चलिए लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी tan 30 डिग्री लेंगे, और क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, ए सी। tan 30 1/√3, सी डी तो है ही नहीं पता, और ए सी कितना है आपका, ए सी बताओ जल्दी से, 20। तो सी डी √3 सी डी बराबर क्या, 20। तो सी डी बराबर क्या आ गया, 20/√3 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देख लो, ये जो एफ जी आया ये आपका छोटा वाला आर आ गया, यानी कि 10/√3 सेंटीमीटर। सी डी जो आपका है बड़ा वाला आर आ गया, 20/√3 सेंटीमीटर। तो चलिए दो डाटा तो हमारा और आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी डी, यानी कि मैं सी डी अब नहीं लिखता हूँ, बड़ा वाला आर लिख रहा हूँ, ठीक है। बड़ी वाली त्रिज्या हमारे पास 20/√3 सेंटीमीटर, छोटी वाली त्रिज्या 10/√3 सेंटीमीटर, और ये शंकु के छिन्नक की ऊंचाई एफ सी, और एफ सी जो हो जाएगा शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, ठीक है। अब आप इसको लिख लो, मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए छिन्नक का तो हमारा सब कुछ आ गया। अब ये छिन्नक को पता है क्या किया है, इस छिन्नक को तार बना दिया है, ठीक है। पिघला पिघला के तार बनाया है, और वो तार बनाया कैसा है, चलिए मैं बता देता हूँ। वो तार इस टाइप का बनाया है, ठीक है, ये ऐसा तार बना दिया। कितना बड़ा बनाया है ये पता नहीं है, बट तार तो बनाया है, ये हमको पता है, ठीक। ये पाइप लग रहा है देखने में, बट ये है क्या, तार है, ठीक है। ये क्या है, तार है पूरा। और पता है इस तार का व्यास कितना दे दिया है, 1/16 सेंटीमीटर। ये जो तार है, इस तार का व्यास कितना दे दिया, 1/16 सेंटीमीटर। ये व्यास जो है वो दे दिया है 1/16 सेंटीमीटर, ये वाला व्यास। यानी कि तार के लिए, तार है कैसा, बेलनाकार तार, तो आप लोग देखे ही होंगे। तो तार का व्यास दे दिया 1/16 सेंटीमीटर। तो आप खुद से बता दो R बराबर क्या होता है, D/2। तो D कितना है, 1/16, और इसको आप 2 से भाग लगाओगे तो 16 दूनी का 32। तो 1/16 दूनी का ये नीचे आके गुना हो जाएगा, तो 2 × 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग के पास करना क्या है, ये छिन्नक, ये वाला जो छिन्नक है, इसी छिन्नक को, अब ये ऊपर वाला पार्ट से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आप चाहो तो ये ऊपर वाला को ऐसे कर सकते हो, ठीक। अब तो आप समझ ही चुके हो, ऊपर वाला सब कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये छिन्नक चाहिए। इस छिन्नक को पिघला के क्या बना दिया, ये तार बनाया है। तो छिन्नक का आयतन और ये तार का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न से, और इसके लिए त्रिज्या चलिए मैं R' ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल r ले रखा है। तो प्रश्न से छिन्नक का आयतन, भी मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन, बराबर तार का आयतन। तार है कैसा, बेलनाकार तार। छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू आर। और बेलन का आयतन तो पता ही है, पाई r', देखो मैं लगाया तो r' का स्क्वायर, और h चलो मैं इसका मान लेता हूँ बड़ा वाला, और यही तो आपको निकालना है, इसकी लंबाई, तार की लंबाई। तो मैं मान लेता हूँ तार का जो पूरा लंबाई क्या है, h है। इस तार की पूरी लंबाई क्या दे रखी है आपको, h दे रखी है, यही h आपको फाइंड करना है। पाई से पाई को मार दो, 1/3, छोटा वाला ऊंचाई एफ सी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 गुना लगाओ, बड़ा वाला त्रिज्या कितना है, 20/√3, तो इसका होल स्क्वायर कर लो। छोटा वाला त्रिज्या 10/√3, इसका होल स्क्वायर प्लस 20/√3 गुना 10/√3 बराबर में क्या है, R' कितना है, 1/32। ये जो R' है 1/32 है।
तो 1/32 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 2 बार लिखोगे। चलो मैं अभी यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, और गुना एच, यही एच आपको क्या करना है, निकालना है। तो बढ़िया से आप देखिए, 1/3 गुना 10, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, और नीचे में √3 का स्क्वायर तो 3, ये √3 लिखा हुआ है, बढ़िया से ध्यान लीजिएगा। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, √3 का स्क्वायर लगाओगे तो 3, 20 दाएँ के 200, और ये नीचे में √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3, बराबर में आपका 1/32 गुना 1/32, और ये गुना एच। अब बढ़िया से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 10/3 गुना 4, 1 5 और 2 7, एलसीएम सेम है 3 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। 700 बटा कितना आ जाएगा, 3, देख सकते हो आप बढ़िया से, 4 1 5 5 2 700/3, ठीक है। अच्छा, बराबर में क्या है आपका 1/32 गुना 1/32 और गुना एच। अब हम लोग एच निकालने के लिए करेंगे क्या, ये कोना कोनी गुना लगा देंगे और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो देखो 3 तिया के 9, तो एच के साथ 3 गुना 3 चल जाएगा, तो 3 गुना 3 गुना एच, इस दोनों को कोना कोनी गुना किया तो इसके साथ चला गया, इस दोनों को गुना करो तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 700 गुना 32 गुना 32, ठीक है। तो 3 तिया 9 एच बराबर, इस जब आप इस पूरे को गुणा लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 7 1 6 8 1 2 3 0, ठीक, इतना आ जाएगा जब आप इसको पूरा गुणा करोगे तो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, और जब आप 9 से भाग लगाओगे, देख लो यहाँ पे 9 से जब आप इसमें भाग लगाओगे तो एच बराबर आ जाएगा 7 1 6 8 3 0, और 9 से भाग तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, और ये सारा डाटा आपका किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में। और इसको यदि हम मीटर में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो भाग लगा दीजिए 100 से, यानी कि 1/100 भाग यही लगेगा ना, 2 शून्य से 2 शून्य काट लो, तो एच बराबर आ जाएगा, जब आप इसको 9 से भाग लगाओगे 7 1 6 8 0 को 9 से भाग दे दोगे तो आपके पास आने वाला है, बढ़िया से देख लीजिए, 7 9 6 4.4, ये आपका किस चीज़ में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। यानी कि तार की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, अतः तार की लंबाई कितना हो जाएगा, 7964.4 मीटर। क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था बट थोड़ा सा ठीक था, इसमें आपका त्रिकोणमिति भी यूज करवा लिया, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको लिख लो, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं।